अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ISLM मॉडल। तो ISLM मॉडल में बेसिकली क्या होता है, दो डिफरेंट मॉडल्स हम कह सकते हैं कि एक हमारे पास IS होता है और एक हमारे पास LM होता है। ठीक है, हम यहाँ बात करें IS की, तो IS में बेसिकली हम किस चीज़ को देख रहे होते हैं, गुड मार्केट इक्विलिब्रियम को। ठीक है, और LM में हम बेसिकली किस चीज़ को देख रहे होते हैं, मनी मार्केट को। गुड मार्केट क्या होती है, सिंपली प्रोडक्ट का जहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं और वो रेडी टू सेल होते हैं, जिसको हम डायरेक्टली सेल या परचेज कर सकते हैं। जबकि LM मॉडल में हम क्या देखते हैं, LM हम कहते हैं कि हमारे पास ये मनी मार्केट होती है। और मनी मार्केट बेसिकली हम किस चीज़ में स्टडी करते हैं इसको, कि हमारी जो स्टॉक मार्केट्स होती है उन चीज़ों को, जब मनी की डीलिंग होती है। अब हम गुड मार्केट्स में बात करते हैं। गुड मार्केट इक्विलिब्रियम हमें फाइंड करना है। गुड मार्केट इक्विलिब्रियम हम कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो वाई हम इसको हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई है और AD हमारे पास एग्रीगेट डिमांड है। तो गुड मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे होता है, इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं एग्रीगेट डिमांड के। एग्रीगेट डिमांड बेसिकली 3 कंपोनेंट्स पे डिपेंड कर रहा होता है। वो कौन से कंपोनेंट्स हैं, कंजम्पशन है, हम डिमांड किस लिए करते हैं, कंजम्पशन के लिए करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो इनकम है वाई, जो सप्लाई है, ठीक है, वो इक्वल होती है एग्रीगेट डिमांड के। और एग्रीगेट डिमांड हम IS मॉडल में 3 कंपोनेंट्स पे करते हैं। ये आप जो हम 3 सेक्टर इकोनॉमी होती है ना, जो 3 हम उसमें कह सकते हैं कि कंपोनेंट्स हैं, वो ये हैं। ठीक है, 2 सेक्टर C+I नहीं लिखना इसमें। गुड मार्केट की हम बात करें, IS की मॉडल की बात करें, इसमें हमेशा 3 कंपोनेंट्स की हम बात करते हैं कि डिमांड जो एग्रीगेट डिमांड है वो 3 कंपोनेंट्स पे डिपेंड कर रही होती है गुड मार्केट में। स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन गिवन है C इज इक्वल्स टू 360 प्लस 0.8 YT, जबकि YD हमारे पास क्या होता है, इनकम माइनस टैक्सेस। अब ये देख सकते हो 360 हमारे पास C नॉट है, विच इज़ ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होती है, आपकी इनकम हो या ना हो, अपनी कंजम्पशन करनी ही करनी होती है। 0.8 YD, 0.8 हम क्या कहते हैं, हमारे पास स्मॉल b होता है, और इस b पे हम कहते हैं, इसको हमने दूसरे नाम दिया था MPC। MPC स्टैंड फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि आपकी इनकम के चेंज होने से आपके कंजम्पशन पैटर्न भी चेंज होता है। इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ती है, इनकम कम होती है तो कंजम्पशन कम होती है। ठीक है, इसी तरह से आपको गिवन है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, ये 640 आपके पास I नॉट है, ये 6I आपके पास, जिस तरह से MPC यहाँ पे था, यहाँ पे हम कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। ये आपकी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी होती है हर हालत में। और -6I ये डिनोट कर रहा है जो कि आपकी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, इनकम के बढ़ने से आपकी इन्वेस्टमेंट भी चेंज होती है। और I रिप्रेजेंट करता है इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो डिपेंड हमारी करी होती है वो इंटरेस्ट रेट पे करी होती है। इसी तरह से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स भी हमारे पास होते हैं 160, टैक्सेस हमने डिनोट कर लिए 200 से, प्राइस लेवल हमारे पास है 3। मनी सप्लाई आपको दी गई है, या सप्लाई ऑफ मनी कह सकते हैं, विच इज इक्वल टू 1200। डिमांड फॉर मनी आपको गिवन है, या मनी डिमांड जिसको हम कहते हैं कैपिटल N से डिनोट करते हैं, इसको हम बच्चे कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मनी सप्लाई को, डिमांड फॉर मनी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल L से। ठीक है, इसकी क्वेश्चन क्या है, 0.2Y इज इक्वल -4I। I रिप्रेजेंट करता है इंटरेस्ट रेट को। क्वेश्चन क्या कहता है, आपने ड्राइव करना है IS एंड LM इक्वेशन। IS की इक्वेशन ड्राइव करनी है, LM की इक्वेशन ड्राइव करनी है, एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट। इक्विलिब्रियम इनकम आपने ड्राइव करनी है, फाइंड आउट करनी है, और इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करना है। बच्चे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करने हैं। अगर मैंने सिर्फ इनकम पूछे तो आपने सिर्फ इनकम ही बतानी है, इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G। C की वैल्यू हमारे पास ये है, आप देख सकते हो C की वैल्यू ये है, प्लस I हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू I की है 640 माइनस 6I, प्लस G हमारे पास क्या है 160। अब हम इसको मजीद इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं 1000 प्लस 0.8 YD की जगह लिख सकते हैं y माइनस टैक्सेस। y माइनस टैक्सेस ऊपर मैंने लिखा हुआ है, इनकम में से टैक्सेस माइनस कर देते हैं, टैक्सेस आपको गिवन है 200। सॉल्व किया, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा y इज इक्वल टू 5000 माइनस 30I। सिंपली ये सॉल्व किया गया है, जो कटिंग होती है वो कटिंग कर देते हैं, वेरिएबल्स को एक तरफ ले गए, कॉन्स्टेंट्स को दूसरी तरफ ले गए। y हमारे पास इनकम होती है, इनकम हमने सॉल्व किया, हमारे पास आंसर जो आया y इज इक्वल टू 5000 माइनस 30I। हमारे पास इंटरेस्ट रेट है। अब ये जो हमारे पास एक इक्वेशन बनी है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि हम इसे कह सकते हैं हमारे पास IS इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि IS इक्वेशन क्यों है, क्योंकि हमने ये जो इक्वेशन पढ़ी, हमने कहा है कि IS इक्वेशन में
हम गुड मार्केट को इस तरह से कैटेगराइज करते हैं, गुड मार्केट का इक्विलिब्रियम इस तरह से निकालते हैं। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास आईएस इक्वेशन बनी है, ठीक है। आईएस इक्वेशन बेसिकली क्या कहती है, हम उसमें रिलेशनशिप चेक करते हैं इन्वेस्टमेंट का और इंटरेस्ट रेट का, जिनका रिलेशन नेगेटिव है पॉजिटिव है। हमेशा इनका जो रिलेशन होता है वो नेगेटिव होता है, आईएस कर्व जो बनता है हमेशा वो एक नेगेटिव स्लोप बनती है। क्वेश्चन का एक पार्ट हमने कर लिया कि उन्होंने कहा इक्वेशन डिराइव करनी है आईएस की, आईएस इक्वेशन हमने ड्राइव कर ली, फर्स्ट पार्ट हो गया। मतलब उस क्वेश्चन में हमें 4 पार्ट्स करने हैं। अब नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि एलएम इक्वेशन की इक्वेशन आपने ड्राइव करनी है। एलएम इक्वेशन की इक्वेशन कैसे ड्राइव करेंगे, एलएम इक्वेशन विच इज इक्वल्स टू मनी मार्केट, हम आईएस की हमने बात की थी वो गुड मार्केट होता है, एलएम इक्वेशन हम कहते हैं मनी मार्केट होता है। मनी मार्केट में भी हम देखते हैं कि मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई कहाँ पे इक्विलिब्रियम आती है, ठीक है। तो ये एल जो है रिप्रेजेंट करता है ये मनी की डिमांड को, डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई फॉर मनी, ठीक है। एल हमारे पास मनी की डिमांड है, इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी क्या है, मनी सप्लाई डिवाइड बाई इट्स प्राइस लेवल, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो मनी डिमांड, इसको आप लिख सकते हो मनी सप्लाई। अब एल, कैपिटल एल जो है मनी की जो डिमांड है, आपको इसकी वैल्यू की इक्वेशन गिवन है, आपने इसकी इक्वेशन पुट कर दी। इनमें इस कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है इसमें आपने इनकी वैल्यूज पुट कर दी। मनी सप्लाई आपको 1200 गिवन थी, प्राइस लेवल आपको 3 गिवन था, सॉल्व करके ये इक्वेशन बन गई। यहाँ पे हमने अब इसमें आप देख सकते हो कि इस वेरिएबल को आप फाइंड आउट कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट को फाइंड आउट कर सकते हो। आपने इंटरेस्ट रेट को फाइंड आउट किया, आपके पास एक एलएम इक्वेशन बन गई 0.055 माइनस 100 इज इक्वल्स टू आई, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे आप इजीली साइंस का भी देख सकते हो, इंटरेस्ट और इनकम का पॉजिटिव रिलेशन यहाँ पे इस इक्वेशन में शो हो रहा है। इसका मतलब है जो ग्राफ इनका बनेगा एलएम इक्वेशन का, तो इनकम और इंटरेस्ट रेट की एक पॉजिटिव स्लोप बनेगी। मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा ये इस तरह की लाइन बनेगी, जबकि आईएस में जो रिलेशन था वो नेगेटिव था, वो इस तरह की लाइन बनेगी, ठीक है। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे मैं एक ही पॉइंट पे बात करती हूँ, या मगर हमारे पास एलएम कर्व है, आईएस कर्व अगर इस तरह से बनता है तो ये जो पॉइंट होगा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इतनी इनकम और इतना इंटरेस्ट रेट होगा, ठीक है। जिस तरह से हमने लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई में बात की थी, ये हमारे पास सप्लाई की कोई लाइन होती है, हमारे पास डिमांड की लाइन होती है, यहाँ पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, वो इंटरसेक्ट ये रिप्रेजेंट करता है कि इतनी क्वांटिटी उसने डिमांड या सप्लाई की और इस प्राइसेस पे की। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ये हमारे पास जो है ये जो कर्व है ये आईएस का कर्व बनता है इस तरह से, ये वाला एलएम का कर्व इस तरह से बनता है। आपको ग्राफ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि इक्विलिब्रियम किस तरह से बनाते हैं हम। ये हमारे पास एलएम कर्व है, एलएम रिप्रेजेंट करता है इनकम और इंटरेस्ट रेट का पॉजिटिव रिलेशन है, ये रिप्रेजेंट करता है इनकम और इंटरेस्ट रेट का या इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट का नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट पे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे यहाँ पे हमारे पास इनकम होती है कि ये इनकम है इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, और इस तरफ हमारे पास इंटरेस्ट रेट होता है, मतलब हमारे पास वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट लेते हैं और एक्स एक्सिस पे भी इनकम लेते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करे उसका मतलब ये है कि ये इस पॉइंट पे हमारे पास इक्विलिब्रियम जनरेट हुआ, हमने ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है। अब हम चलते हैं आगे, इंटरेस्ट रेट के हमारे पास एक इक्वेशन बनी है, वो ये बनी है। ये इक्वेशन हम फर्दर इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ना इसमें हम इनकम कैलकुलेट कर सकते, ना हम अपनी इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि एक इक्वेशन में जब हमारे पास 2 वेरिएबल्स आ जाए हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। चूँकि हमने बात की कि गुड मार्केट और मनी मार्केट आपस में इंडिपेंडेंट हैं, हम कैसे इंटरडिपेंडेंट हैं सॉरी, और एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते गुड मार्केट अगर हो तो मनी मार्केट ना तो इकॉनमी चल सकती है, नो, गुड मार्केट और मनी मार्केट दोनों का होना ज़रूरी है। गुड मार्केट के लिए भी आपको मनी चाहिए, मनी के लिए भी आपको उसकी डिमांड और सप्लाई को देखना पड़ता है, ठीक है। अब ये देखते हैं, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट इन मनी मार्केट वी मस्ट फाइंड इक्विलिब्रियम इनकम लेवल, इट शोज मनी मार्केट डिपेंड ऑन गुड मार्केट, दिस इक्वेशन शोज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब आप देख सकते हो, अब आपके पास ये एलएम की इक्वेशन बनी, पीछे हमने हमारे पास आईएस की इक्वेशन बनी थी। अब इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हो कि हमारे पास इसकी जो इक्वेशन है 0.05 y माइनस 100 है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। y इज इक्वल टू, आपके पास जो इक्वेशन आईएस की बनी थी y इज इक्वल टू 5000 माइनस 30 आई बनी थी, स्मॉल आई, तो स्मॉल आई की इक्वेशन ये वाली यहाँ से पुट कर सकते हो, इसकी वैल्यू पुट कर दी और आपने इसको सॉल्व किया इनकम को, तो आपके पास इनकम जो जनरेट हुई है 3200 जनरेट हुई है, ठीक है। आप कह सकते हो ये जो इक्विलिब्रियम इनकम है ये हमारे पास गुड मार्केट में है, ठीक है। आपके पास जो इक्विलिब्रियम इनकम बनी है गुड मार्केट के वो 3200 बनी है। इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो मनी मार्केट। अब आपके पास y की वैल्यू गिवन है, मनी मार्केट की इक्वेशन आपको पास ये वाली गिवन थी 0.055 माइनस 100, इसमें y की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट हो सकता है, ठीक है। सॉल्व करें, परसेंटेज में होना ज़रूरी नहीं है, अगर कर देते तो कोई मसला नहीं है, नहीं भी करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। तो हमारे पास इस तरह से इंटरेस्ट रेट निकल आया। अब ये रिप्रेजेंट करें 3200, मतलब ये जो हमने छोटा सा एक ग्राफ स्केच किया था ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि
इक्विलिब्रियम इनकम हमारे पास यहाँ पे 3200 कुछ बनेगी, और जो इंटरेस्ट रेट है जो भी वैल्यू उसकी वो यहाँ पे कोई बनेगी। तो हमारे पास इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ISLM, हमारे पास हम कह सकते हैं गुड मार्केट और मनी मार्केट आपस में इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हैं।